की तलाश के लिए जंगल जंगल जाना पड़ता था। हमारे बुजुर्ग यानी महात्माओं की तलाश के लिए यानी बहुत जगह जगह जाते थे और महात्माओं के आश्रमों में इतनी सेवा करते थे। पहले इतिहासों को धर्मशास्त्रों को पढ़ो कि 10-10 साल तक यानी महात्माओं के यहाँ धोती धोई, लंगोटी धोई, झाड़ू लगाए, बर्तन साफ किए, लंगर बनाए, जूतियां साफ की। फिर भी महात्माओं ने कह दिया, अरे बच्चा तुम्हारे घर जाओ, तुम इस चीज के लायक नहीं। नामदान नहीं दिया, भजन का रास्ता नहीं दिया। लेकिन आज तो घर घर में गुरु आ जाए, यानी आजकल तो कोई ठिकाने ना है। पहले तो यानी गुरु की तलाश करनी पड़ती थी, लेकिन आज तो घर घर में यानी महात्मा कहते हैं कि गली गली घूमत फिरे और गुरु दीक्षा ले और नरक सुरक के कापरी हमें रुपया, यानी तमाम कोई गिनती नहीं है। आ जाएंगे तमाम बेहदारी और तुम हवाल थोड़ी देर में कह दो कि हमें चेला बना लो कि 100 रुपया लिया और धोती लंगोटी लिया और एक कंठी डांटो। आज से तुम मेरे चेला चेलिए, लेकिन वो पे कोई गारंटी ना है कि तुम स्वर्ग में जाए या नहीं। इसलिए महात्मा कहते हैं कि भाई कोई ऐसे सच्चे महात्मा की तलाश करो जो यानी वो पूरा भेदी हो, खोजी हो। जब आपका काम चलेगा, बिना महात्माओं के काम चलने वाला नहीं है। देखो धर्म प्रेमियों, जिसकी सब गाथा जानते हैं, राजस्थान की मेवाड़ की रहने वाली मीराबाई, सबसे पहले उसने भगवान कृष्ण की भक्ति की। बहुत बड़ी भगत थी मीराबाई। घर परिवार को छोड़ दिया जब उनको यानी राज खजाने से, महल से, द्वारे से और यानी धन से, दौलत से, यानी सारी चीज संपन्नता से कोई बड़ी चीज उनको मिली, तभी तो उन्होंने घर परिवार को त्यागा। तो मीराबाई ने घर परिवार छोड़ करके भगवान कृष्ण की भक्ति की। ऐसी भक्ति की प्रेमियों कि भगवान कृष्ण मीरा के सामने आकर के प्रकट हो गए। जब मीरा के सामने प्रकट हो गए तो भगवान से मीराबाई ने कहा कि हे योगेश्वर, तुम मुझ पर ऐसी दया करो, संसार वाले मुझको बहुत यानी यात्रा दे रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं, अब तुम मुझ पर ऐसी दया करो, जब आपने मुझको दर्शन ही दे दिया तो तुम्हारे धाम को ले चलो। तब योगेश्वर ने मीरा की बात को सुना प्रेमियों। तो योगेश्वर भगवान यानी कृष्ण ने कहा, अरे बच्ची मीरा, मुझ में इतना पावर नहीं कि मैं तुमको सीधे मेरे परम धाम को ले चलूं। मेरे परम धाम को जाने के लिए तुम्हें योग करना पड़ेगा, यानी ध्यान भजन करना पड़ेगा, जब तुम मेरे परम धाम को आ सकती हो। तो मीरा ने कहा कि महाराज योग कैसे होगा, ध्यान कैसे होगा, भजन कैसे होगा, अरे कि भक्त के किसी महात्मा की तलाश करो। तो मीरा ने कहा कि महाराज मैं ऐसा यानी महात्मा, ऐसा सतगुरु, ऐसा सच्चा गुरु कहाँ ढूंढूं, आप ही मुझको बताओ। जब इतना रास्ता बता रहे हो कि तुम्हें यानी सच्चे महात्मा की खोज करनी होगी, उनसे रास्ता लेना होगा। तब योगेश्वर कृष्ण ने कहा कि बच्ची मेरा, इस समय भक्त के महात्मा जाति से जो चमार हैं, जाटव हैं, रैदास महाराज हैं, तुम उनके पास जाओ और उनसे नामदान लो, उनसे दीक्षा लो और यानी योग करो, भजन करो, तब मेरे धाम के लिए आओ। तो धर्म प्रेमियों, मीरा ने नामदान लिया, रैदास को गुरु बनाया। संसार वालों ने बहुत यानी मीरा को इतना तंग किया, इतना परेशान किया, उसके घर परिवार वालों ने कि ये तो हमारे यानी घर परिवार की, जाति धर्म की, यानी कुटुंब की सारी लज्जा को खत्म कर रही है और यानी जाति का जो जाटव है रैदास उसके पास जाती है, हम क्षत्रिय हैं, हम राजपूत हैं। तो तब लेकिन मीराबाई ने एक की बात को नहीं सुना, क्योंकि राज खजाने से, राज परिवार से बढ़कर के कोई बड़ी चीज उनको मिली। तब मीरा ने क्या कहा कि पायो जी मैंने नाम रतन धन, वस्त्र अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो और पायो जी मैंने नाम रतन धन। वो नाम का यानी वो धन मीराबाई को मिला जो यानी 3 लोक की संपदा देने पर भी वो महात्मा नहीं देते। तभी तो रामायण में लिख दिया कि ब्रह्म राम ते नाम बढ़ और बरदाय के वरदान और रामायण सतकोट में लिए महेशु जान। उसको शंकर भगवान ने जाना था उस नाम के लिए। वो नाम ये नहीं, वो तो महात्माओं के पास मिलता है प्रेमी। ये तो ये नहीं कि जो तमाम नाम हम रातना गाते फिरते हैं। तभी तो रामायण में लिख दिया कि कोट नाम संसार में और ताते मुक्त न होए, आद नाम जो गुप्त है बूझे बिरला। वो तो हमेशा से पहले भी था और अब भी नाम है और आगे भी रहेगा। वो नाम ऐसा है, वो कभी यानी मिटता नहीं।
तभी तो रामायण में लिख दिया कि कहलक करूं मैं नाम बढ़ाई और राम ना सकही नाम गुण गाई। सुमर पवन सुत पावन नामू और अपने बस कर राखे रामू, यानी वो नाम ऐसा है जा सुनाम सुमरत एक बारा और नर उतरे भव सिंधु अपार। वो नाम ऐसा है जिसका एक बार स्मरण करने से यानी जीव की मुक्ति हो जाती है, संसार रूपी भवसागर से पार हो जाता है। तो राम नाम के राम और कृष्ण को तो हम तो रात दिन पुकार रहे हैं, याते तो सबन की मुक्ति हो जानी चाहिए, लेकिन वो नाम तो कहाँ है? फिर क्या कहा रामायण के अंदर कि वो नाम मिलेगा कहाँ? फिर रामायण में ही गोसाई महाराज ने लिखा कि नाम रहा संतनाधीना और बिना संत कोई नाम ना जी। वो नाम प्रेमियों संतों के अधीन है। जो संत जिस नाम में पावत डाल दे उस नाम से जीवों का कल्याण होता है। प्रेमियों, सबसे पहले धरती पर यानी प्रकट रूप में संत साहिब कबीर महाराज आए। उन्होंने आकर के धरती पर नाम को जगाया और नाम सिद्ध किया। उन्होंने नाम सिद्ध किया सत्य साहिब, यानी सत्य साहिब नाम को सिद्ध किया। सत्य साहिब नाम से जीवों का कल्याण कराया। आज भी कबीर पंथी सत्य साहिब नाम से यानी उनका गुणगान करते हैं। उसके बाद धरती पर गुरु नानक साहब आए, उन्होंने वाहेगुरु नाम को जगाया। आज भी नानक पंथी वाहेगुरु नाम की पूजा करते हैं। उसके बाद धरती पर गोसाई महाराज आए। गोसाई महाराज ने राम नाम में पावत डाला, राम नाम को जगाया, राम नाम से जीवों की मुक्ति कराई। लेकिन उन्होंने रामायण में ही लिख दिया कि एक राम दशरथ का बेटा और एक राम गटगट में बैठा और एक राम का सकल पसारा और एक राम इन सबसे न्यास। यानी गोसाई महाराज ने कहा कि मैं इस राम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस राम की बात कर रहा हूँ जो सबका सृजनहार है, वो शहंशाहों का शहंशाह है, वो भगवान का भगवान है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तब क्या कहा कि चारों नाम यानी चारों जग में राम है, तीन राम व्यवहार और एक राम निस्सार है, ताको करो विचार। वो काम मिलेगा संतों के पास। उसके बाद आगरे में नजदीक शिवदयाल जी महाराज आए, जिन्होंने राधा स्वामी नाम को जगाया और राधा स्वामी नाम से जीवों का कल्याण कराया। आज भी यानी राधा स्वामी मत चल रहा है। उसके बाद मथुरा में नजदीक हमारे गुरु महाराज आए, जिन्हें बाबा जय गुरुदेव के नाम से पुकारते हैं। इन्होंने जय गुरुदेव नाम में पावत डाला और जय गुरुदेव नाम को जगाया और इन्होंने कहा कि इस कलयुग का जीता जागता नाम ये जय गुरुदेव है। जहां भी तुम इसको याद करेंगे यानी भले काम पे आपको मदद मिलेगी, ये गुरु महाराज ने कहा। स्वामी महाराज ने बहुत से हमारे प्रेमी शंका करते हैं। अभी हमारे भाई साहब केशव जी ने बताई कि स्वामी महाराज ने खुले मन से कहा, अरे बच्चे बच्चियों, ये जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं है, ये उस यानी परम पिता परमात्मा उस सर्वशक्तिमान शक्ति का नाम जय गुरुदेव है, जिसके चलाए यानी ये अंड पिंड ब्रह्मांड ये सारा संसार चल रहा है, उस शक्ति का नाम जय गुरुदेव है। स्वयं महाराज मन से बोले कि शंका मत करना, ये मेरा नाम नहीं है, मैं पूरे भारत में विश्व में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ। गुरु महाराज बोले, इन्होंने कहा मेरे शरीर का नाम मेरे माँ बाप ने, मेरे परिवार वालों ने ये रखा, जो गोसाई महाराज हैं जिन्होंने रामायण लिखी है, जो रामचरितमानस के रचयिता हैं गोसाई महाराज, उनका जो पूरा नाम है वही हमारे गुरु महाराज का नाम है। धर्म प्रेमी हम नाम इसलिए नहीं लेते हैं, जैसे एक पत्नी होती है, धर्म पत्नी होती है, वो यानी अपने पति का नाम नहीं लेती है, और पति होता है वो अपनी घरवाली यानी पत्नी का नाम नहीं लेता है। तो आज तो समय बदल गया, खैर आज की तो बात ही छोड़ो, आज तो हमारी नौजवान बहू बेटी है कहाँ है, वे तो यानी अपने आदमी को नाम लेके बुलाएंगे, आदमी अपनी औरत को नाम लेके बुलाएंगे। लेकिन धर्मशास्त्र ऐसा कहते हैं, अगर पत्नी ने पति का नाम लिया तो उम्र कम हो गई, और अगर पति ने पत्नी का नाम लिया तो आयु बढ़ गई। और वैसे हम तुम काय को व्रत रखेंगे, वही गई ना, यानी करवा चौथ क्यों रखें कि लंबी उम्र हो जाए। तो लंबी उम्र तो हम साल भर में 3 से 65 दिन होते हैं प्रेमियों, उपवास रख रहे हैं एक दिन, 3 से 64 दिन खाली, उपवास एक ही दिन तो रखो, लंबी उम्र कर भी 3 से 64 दिन खाली। और रोजीना नाम लेके घटा कितने दिन रही है, 3 से 64 दिन, और बढ़ा कितने दिन रही है, 1 दिन। बढ़े 1 इंच
और घटे 2 फुट। तो देखो धर्म प्रेमियों, ये हमारे धर्मशास्त्र कह रहे, इसलिए हम इनका नाम नहीं लेते हैं। क्यों? कि जितनी भी हमारी माता बहन देवी बैठी हुई है, भाई लोग बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, इन सभी की आत्मा नारी रूप है। जो जीवात्मा है उसका स्त्री रूप है। उनके पति यानी सतगुरु, वो परमात्मा, आत्मा के पति कौन होते हैं? यानी भगवान परमात्मा सतगुरु। तो ये हमारी आत्मा के पति है, इसलिए हम हमारे मुंह से इनका नाम नहीं लेते। और हमारी पहली इनने पूछो बुजुर्ग माता, ये अब नाम ना ले, कहूँ काम पर जाए भारवास और कोई कीमत रुपए कहीं के अम्मा का नाम है तुम्हारे घर वाले को, तो बगल में ठाड़े तो कह देंगे कि लाला तेरे ताऊ को, तेरे बाबा को नाम बता दीजिए, लेकिन नाम नहीं लेंगे। और आज हमारी नौजवान बहू बेटी को कोई काम पड़ जाए कीमत रुपए, तो बंदूक को घोड़ा दबाने में तो देर लगेगी, गोली भर रही है, घोड़ा दबाने में समय लगेगा, लेकिन नाम लेने में समय नहीं, यानी तुरंत मौतें भाग गई। ऐसा समय आ गया, इस समय का बर्ताव है। तभी तो संत महात्मा कहते हैं, यानी हमारे यहाँ आश्रम पर मंदिर में या भंडारे में कोई भोजन करने जाएगा या मंदिर में दर्शन के लिए जाएगा तो खाली सर नहीं जाएगा, ये गुरु महाराज का आदेश है। हमारे पहले बुजुर्गों से पूछो, यानी हर समय उनके कहते टोपी रही सर पर, या कोई ऐसा धोती अंगोछा रहे दो, यानी 24 घंटा बंधे रहो। भाई ये बाल और ये शीश तो द्रौपदी ने खोले, संकल्प लियो, महाभारत है वो। यानी एक द्रौपदी के केस खोलने पर संसार में महाभारत हो गया, विनाश हो गया। आज धरती पर ना जाने कितने माता बहन देवियों के केस खोल रहे, तो महाभारत तो होना और विनाश होना है धरती पर। यानी गुरु महाराज ने कहा ये मनुष्य का हेड है, ये सर है, ये कंट्रोल रूम है, यहाँ से बुद्धि का कंट्रोल होता है। अगर हमारा सिर ढका रहेगा तो हमारी बुद्धि यानी उसमें रहेगी संतुलन में, और सिर ढके नहीं रहेगा तो बुद्धि है का। और पहले समय में देखो, जब हमारी माता बहन देवियां पहले मांग बीच में निकाली और जो सिंदूर लगाने ना भरवे को, तो उसमें एक ऐसा पारो हो जाते इनके सर में, यानी शांति रही। और अब फैशन में मांग टेढ़ी निकले और वे पेंसिल रूल चल रही है ना, पेंसिल रूल बातें में एक चिन्ह लगा देंगी। और जब कहो घर के में कही कि बहू ने एक चाय बना ली हो कि मुझे बात मत करो, मैं तो टेंशन में। टेंशन यानी टेन के 10 और सन माने सूर्य। जब 10 सूर्य, एक सूर्य की गर्मी ना जले भाई बहनों, एक सूर्य में कितना तेज हो, तो आज की हमारी माता बहन देवी के यानी सर में 10 सूर्य इनको तेज है, तो वे यानी कैसे करें काम चलेगा घर गृहस्थ में। तो ये सारी चीज कोई ना कोई मर्यादा ये संत महात्माओं ने ऐसे नहीं बनाई प्रेमियों। ये सारी चीज ऋषि मुनि महात्माओं की, ये धरती है, भारत भूमि है, और हम तुम ऋषि मुनि महात्माओं की संतान है, ऐसा नहीं भाई। पहले समय में हमारे बुजुर्ग, इनसे बात करो, सुबह शाम मंदिर पर जाए करे, सुबह शाम जंगल झाड़ी हुए और हाथ पैर पखारे और मंदिर के यानी जो मूर्ति या कोई महात्मा के पास बैठ जाए, या तो वार्तालाप सत्संग करे, या सर पर अंगोछा चद्दर डाली और भजन का जो बैठ जाए, ध्यान धरे 10 मिनट 20 मिनट सब घर को आवे। आज तो काहू कुछ समय ना, आज तो यानी मंदिर सुने रहेंगे, बिल्कुल कोई जाए ना। तभी तो ये सारी चीज पहले समय में प्रेमियों तुमने देखे ना, सारंगी वाले आवे गाय करे, सारंगी वाले कि रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। बहुत दिन पहले हम लोग छोटे छोटे जब हम सुने करें कि ये कहता रही, लेकिन ये बात भगवान राम ने कब कही प्रेमियों? त्रेता के अंदर पूरा यानी अयोध्या इकट्ठा करके सीता माता बैठी हुई थी, तो भगवान राम ने कही कि सीता जी सुनो, बीच में द्वापर था 8,64,000 वर्ष का, उससे पहले ही भगवान राम ने बता दिया कि कलयुग में ऐसा समय आएगा प्रेमियों। तो भगवान ने क्या कहा कि रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा और हंस चुगेगा दाना तुनका कौआ मोती, धर्म भी होगा कर्म भी होगा लेकिन शर्म नहीं होगी, और बात बात पर बेटा माता पिता को आंख दिखाएगा। और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग, तब
अयोध्या वासियों ने कहा कि भगवान तुम ये बात कैसे कह रहे हैं, अब तो ऐसा हो रहा है यानी स्वर्ग के समान पूरी संसार में जीवन व्यतीत हो रहा है, तुम कह रहे हैं कि ऐसा समय आ जाएगा। और उस समय राम के जमाने में रामायण में लिखा हुआ है कैसा समय था कि दैविक दैविक भौतिक तापा और राम राज काहू नहीं जाता, यानी कोई तरह की तकलीफ दैविक देवताओं का यानी कोई बीमारी जैसे कोई शेर निकरावे कोई गु निकरावे कोई बीमारी उस समय नहीं। दैविक दैहिक यानी शरीर को कोई भौतिक ताप बुखार कोई बीमारी यानी तीनों प्रकार के कोई क्लेश शरीर में नहीं थे उस समय। और कैसा समय था, अगर बरसात की जरूरत पड़ रही है राम के जमाने में 5 आदमी हाथ खड़े करके कह दे कि हे भगवान बरसात होनी चाहिए, 8 घंटा लगे ना पहले बरसात, ऐसा समय था उस समय। भगवान ने कहा और आज तुम देख लो वही समय आएगा। अगर बाप कोई बेटा काम खराब कर रहा है और बाप ने टोक दियो कि लाला बड़ी मेहनत से करो हमने, या क्यों बर्बाद कर रहे हो तू, है बैठ जा चुपचाप, करोगे जाओ करोगे हमको ना करो, हम हमारे साथ कोई नहीं मानता। फिर आगे भगवान ने क्या कहा, सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले मन होंगे, चोर चक्के नगर सेठ हो हरि भक्त निर्धन होंगे। भगवान राम ने कही कि कलयुग में सीता जी काले ही तो मन हो जाएंगे और काले ही धन हो जाएंगे। आज देखो काले मन कैसे है, यानी अगर हम रामायण को मानते हैं, अगर हम रामायण को पढ़ते हैं और रामायण का पाठ घर में करवाते हैं तो आप रामायण की बात को मान। रामायण तो ये कह रही है कि वनवास केवल राम को हुआ, वनवास केवल राम को हुआ और अपने स्वामी अपने संसारिक पति की सेवा के लिए सीता 14 वर्ष वनवास चली गई। 14 वर्ष के लिए वनवास गई जबरदस्ती। भगवान राम ने मना की कि सीता वह जंगल में तुमको फूलों का बिछोना गलीचा नहीं मिलेंगे, खाने के लिए 36 प्रकार के व्यंजन नहीं मिलेंगे, तुम्हें जमीन पर घास फूस के आसन पर सोना पड़ेगा, जमीन कंद ऊपर के फल खाने पड़ेंगे। तब सीता ने क्या कहा जो रामायण में लिखा हुआ है प्रेमियों, जल बिन मीन नदी बिन वारी, ऐसे नाथ पुरुष बिन नारी। सीधे सीता ने कहा कि हे स्वामी, ऐसे जल के बिना मछली बेकार है, जल के बिना बारी बेकार है, ऐसे यानी संसारिक पति के बिना पत्नी बेकार। मैं तो स्वामी आपके साथ चलूंगी, कोई भी कष्ट मुझे उठाना पड़े। और आज हमारी माता बहन देवियां खूब सत्संग सुन रही हैं, भागवत सुन रही है रात दिन, और कोने पे दूर रह रही है भागवत। और हमारी माता बहन देवी सुन के आई, कोई खाट में आई हैरान हो गई, बैठ गई, बाहर से अपनो आदमी चले आए और बांधने कह रही कि ना सुन नहीं का कि बन काई कह रहे हैं कि वो प्यास लग रही, एक लोटा पानी भर दीजो। अरे मैं तुम्हारा सत्संग सुन के आई हूँ, भागवत सुन के आई, तो दूर तो मेरे बस की ना है, तू डोले में ठल्लो पानी भर के पी ले अपना। अरे भाई बहनों, ऐसी पर भागवत सप्ताह सत्संग सुनने से क्या फायदा। यानी अपने पति के आदेश का पालन, यानी जब बात को ही नहीं मान रहे हैं तो रामायण तो हमारी ये कह रही कि वनवास राम को हुआ और अपने पति की सेवा के लिए 14 वर्ष वनवास में सीता चली गई। वनवास राम को हुआ, 14 वर्ष भाई की सेवा के लिए भाई लक्ष्मण जंगल चला गया प्रेमी, दूसरे 14 वर्ष के लिए अपनी नारी को त्याग दिया और रात दिन सोए नहीं, नींद को त्याग दिया और रात दिन अपने भाई का पहरा देते। तुम रामायण को क्या मान रहे? और आज भाई भाई की प्रवृत्ति, भाई भाई के विचार क्या हो गए, भाई भाई में यानी बोलचाल खत्म, एक दूसरे को चेहरा देखना चाहे, और भाई भाई की प्रवृत्ति है गई कि छोटा बड़ा भैया खत्म है जाए तो या की सब जायदाद मेरे नाम है जाए, मेरे छोरान की अच्छी शादी हो, 4 पहिया की गाड़ी मिले, 10-20 लाख नगद मिले, भाई भाई की ये प्रवृत्ति हो गई यार। तभी तो कहा है सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले मन होंगे, यानी भाई भाई के यानी इतनी अंदर में यानी ईर्षा गंगा है गई, इतने काले मन हो गए कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। तो वैसे हम कह रहे हैं कि हम रामे मानने रामायण मानने। अरे महात्मा कहते हैं अरे कि तुम ना तुम राम के पुजारी हो, ना कृष्ण के पुजारी हो, ना तुम देवी के पुजारी हो, ना किसी देवता के पुजारी हो, तुम किसके पुजारी हो? तुम तुम्हारे मन के पुजारी। महात्मा कहते हैं कि तुम मन की मानने
और महात्मा कहते हैं कि सतगुरु कहें करो तुम सोई और मन के कहे चलो मत। मन लोभी मन लालची और मन चंचल मन चोर और मन के मते न चालिए पलक पलक में और हम तुम सब मन की मान लें। कोई कछु हैजा तो काकेंगे, अरे सुनो सबकी और करो, सब लोग मन की करते हैं। लेकिन महात्मा कहते हैं कि मन की क्यों कर रहे हो भाई? जो हमारे धर्मराज कह रहे हैं, महात्मा कह रहे हैं, उनकी बात को मानो। तो लक्ष्मण 14 वर्ष वनवास के लिए चले गए। तो सुनो सिया कलयुग में काले दिन काले मन होंगे, चोर चक्के नगर से तो हरि भक्त निर्धन होंगे। यानी देखो आप तुम्हारे सामने नीचे से लगा ऊपर तक तो गुंडा होंगे, बदमाश होंगे, मैंने कोई राजकाज होगा, कोई भलेमान होगा, कोई भगवान को भजन करते होगा, रास्ता निकल के जा रहे हो राम राम करेगो तो बात कहेंगे जान दो पागल है। और कोई वैसा बात कहेंगे आप भोरे जी बैठो बैठो। सुनो सिया कलयुग में काले दिन काले मन होंगे, चोर चक्के नगर से तो हरि भक्त निर्धन होंगे। जो होगा लोभी भोगी सो योगी कहलाएगा। और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग जो लोभी भोगी होगा, जिन्होंने लोगों ने यानी जिनको बड़े बड़े संत माना, उनसे दीक्षा ली और जब उनके भंडा फूटे तो आज वे जेल में पड़े हमारे सामने। जो होगा लोभी भोगी, जो लोभी है, जिन्होंने धन इकट्ठा किया और माता बहन देवियों की इज्जत असमत लूटी और जब उनको भंडा फोड़ू वो जेल में पड़े। उनसे लोग क्या कहे कि भाई बहुत बड़े संत हैं। जो होगा लोभी भोगी सो योगी कहलाएगा। और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग। उन लोगों ने पूजा करी है तो कलयुग का विधान। फिर आगे क्या कहा कि सूने सूने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला। अब मंदिर तो सूने है, हवाला हम बता रहे कि पहले बुजुर्ग जाए, अब मंदिर के सामने के कोई जा रहा होगा, अगर मोटरसाइकिल पे बैठो होगा इतने एक समय ना है कि मंदिर में उतर के ढोक दिया है भगवान को के महात्मा की दो बात सुनावे, वहीं पे हॉर्न बजा दोगे मोटरसाइकिल को, दरवाजा आते ही मंदिर को, और समझ रही कि मेरी पूजा। और 4 पहिया की गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, मंदिर के सामने हल्को से ब्रेक करके हॉर्न बजाओ और समझ लो कि भगवान ने मेरी सुनी। और पैदल जा रहे हो तो मंदिर में समय ना आए, मंदिर के द्वार पर ही यानी सिर झुका के और वापस चले जाए। तो यानी भगवान क्या कह रहे हैं कि सूने सूने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला। मधुशाला कहते हैं दारू को ठेका, कि मंदिर तो सूने सूने, अब कोई मंदिर में देखो तुम सूने पड़े, और दारू के ठेका 4 बज जाए जब लाइन लग जाए। तुम नौजवान बच्चा से पूछो कि लाला कहाँ जा रहे हो, अरे कि चाचा वहां जा रहा हूँ मंदिर पे। आज के नौजवान सूर्य मंदिर का ही देखे दारू के ठेका। सूने सूने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला, और भरी सभा में संग पिता के नाचेंगी घर की बात। अब वो समय हमने देखा प्रेमियों, इन बुजुर्गों से पूछो कि कोई ब्याह शादी फंक्शन हो और कोई हमारी घर की जनानी कोई बाहर निकले, यानी कार्यक्रम में देख रहे कोई बुजुर्ग बाहर बैठे रहे हो, अगर नए टेढ़ी नजर से देख जाओ तो वापस घुस जाएंगे हमारी ये माता बहन देवी, बाहर ना निकलेंगे कि डोकरा ना आगे भीतर चलो। और आज का है कि सूने सूने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला, और भरी सभा में संग पिता के नाचेंगी घर की वाला। अब देखो डीजे बज रहा है, जन्मदिन मनना है या माड़ो जग रहा है या कोई और घर में रामायण रह रही है, भागवत रह रही है, डीजे बज रहा है, माँ बाप बुआ बहन भांजी बेटी बहू ये बोलते सबके सब नाच, कोई ठिकाना नहीं, पूरा परिवार नाच रहा है। ये भगवान राम ने पहले कह दी कि भरी सभा में संग पिता के नाचेंगी घर की वाला। कैसा कन्यादान पिता कुछ बेटी का धन खाएगा, और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। अब बहुत से घरन की पार तो बेटी के वहां से पड़ रही, बहुत इलाके में चले जाओ बेटी दे लड़की, तो सारा समय विनाश की तरफ जा रहा है प्रेमियों। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि अगर तुमको यानी खराब समय से बचना है और विनाश से बचना है तो 2 ही रास्ते हैं प्रेमियों। एक तो यानी शाकाहारी हो जाओ, मांस मछली अंडे शराब का सेवन छोड़ दो, और दूसरे समय निकाल करके भगवान का भजन, यानी ये मनुष्य शरीर भगवान के भजन के लिए दिया है। यानी कहीं भी जो रात दिन तुम यानी शंकर भगवान की पूजा करते हैं, हमारे भाई लोग करते हैं, हमारी माता बहन देवियां करती हैं, लेकिन जब शंकर भगवान से पार्वती ने पूछा
कि हे भोले बाबा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि दुनिया में सत्य क्या चीज है। तब शंकर भगवान ने क्या कहा, तो रामायण में गोसाई महाराज ने लिखा है, उमा कहो में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। यही बात शंकर भगवान ने कही प्रेमी कि हे पार्वती, हे उमा, हे भवानी, मैं मेरा निजी अनुभव कहता हूं, दुनिया में सत्य केवल भगवान का भजन है और सारी चीज भाई भगवान का भजन ही, वही हम तुम करेंगे वही साथ जाएगा। सुई की नोक की बराबर कोई चीज आपके और हमारे साथ जाने वाली नहीं। अरे धर्म प्रेमियों, महात्मा कहते हैं जिस शरीर के ऊपर तुम गर्व गुमान कर रहे हो, तुम्हारी ताकत पर, तुम्हारे गोरे रंग पर, तुम्हारे यानी स्वास्थ्य पर, तुम्हारे यानी हर चीज पर, यानी शरीर के ऊपर घमंड गुमान कर रहे हो, जब ये शरीर तुम्हारा नहीं है तो संसार का सामान तो बहुत दूर है। संसार के सामान की तो बात ही छोड़ो, वो तो बहुत दूर पड़ा हुआ है। जब ये शरीर किसी का नहीं है, ये किराए का मकान है, ये मालिक ने समय से दिया है, और जब समय पूरा हो जाएगा तो मकान मालिक मकान खाली करा लेगा, ये शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर जाएगा। दुनिया का कोई साजो सामान आपके और हमारे साथ नहीं। अब तक कौन सोची, माँ बाप ने ऋण ऋण के कमाए हो बैंक में लाख 2 लाख 10 लाख बहुत रुपया जमा कर दिए, और जब दादा अम्मा आते जावे लगे तो कौन आज तक कई कहते कि हमारे दादा अम्मा जा रहे, चलो उनको 10-20 हजार रुपया इन्हें बड़ी मेहनत से कमाए ऋण ऋण के, बैंक में बहुत धन पड़ो, घरों भरो पड़ो, इनको रास्ता में काम दे जाएंगे, कहो धर्मशाला में नाश्ता कर लेंगे, या इनको संग धर दो 10-20 हजार रुपया। कहो ने जाते देखे, कहो के कफन में जेब देखा था कोई प्रेमियों, केवल भगवान का भजन साथ जाएगा, कोई चीज साथ जाने वाली नहीं प्रेमियों। तभी क्या कहा है, और लोगों संत शरण में, और लोगों संत शरण में काम यही एक आएगा, ये नर तन अनमोल मिला है बार बार नहीं पाए। और लोगों संत शरण में काम यही एक आएगा। मात गर्भ में औंधा लटका 9 महीने दुख पाया था, सुनरूंगा मैं नाम तुम्हारा, ये के बाहर आया था, और बाहर आकर भूल गया तू, क्या मुंह लेकर जाएगा। और लोगों संत शरण में काम यही एक। अरे महात्माओं के पास आ जाओ, सच्चे साथी हैं, ये लोग भी बनाते हैं परलोक भी बनाते हैं। महात्मा कहते हैं जब छोड़कर संसार जब तू जाएगा और कोई ना साथी तेरा साथ, छोड़कर संसार जब तू, क्या कहता मेरा मेरा, ये दुनिया रहने बसेरा, यहाँ कोई न रहने पाता, ये चंद दिनों का डेरा, हंस उड़ जाएगा। हंस जीवात्मा को कहा है प्रेमियों महात्माओं ने, हंस उड़ जाएगा जब छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ नहीं पाएगा, कोई काम आने वाला नहीं है प्रेमियों। ये तो मतलब का संसार है, यहाँ तो सब मतलब के हैं, एक दूसरे का जो कर्म कर जाए उसे चुकाने के लिए जीव यहाँ आया है, और वो यानी जब उसका कर्म का कर्जा चुक जाता है, रात में आप देख नहीं रहे, कोई बच्चा पैदा हुआ किसी माता बहन देवी को, और वो सीधा भी नहीं हुआ, यानी पेट काट के हुआ, और जन्म से ही बीमार आया, आईसीयू में रख दिया, रोजाना के 20-40 हजार खर्च हुए, 8-10 दिन में 2-4-6 लाख खत्म हो गए, और फिर दुनिया के उसका कर्म का कर्जा था, छुप गया, चला गया। महात्मा कहते फिर भी तुम कह रहे हो कि मेरा है, या कोई किसी का नहीं है प्रेमी। ये तो एक यानी जिस समय महाभारत के समय की बात आपने नहीं सुनी, जब चक्काव्यूह रचा दिया गया, अर्जुन और यानी योगेश्वर कृष्ण बाहर चले गए, अब मन्नु चक्काव्यूह में अंदर तो चला गया लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं था, और मन्नु मारा गया। जब बाहर से लौट करके योगेश्वर और यानी अर्जुन आए तो अर्जुन ने कहा कि योगेश्वर मैं मेरे बेटा मन्नु के बिना दुनिया में जिंदा नहीं हूं। जंगल में यानी लकड़ी कंडा इकट्ठे करके अर्जुन ने चिता बना। योगेश्वर ने बहुत समझाया, अरे भैया अर्जुन, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ना जाने कितनी बार तू इसका बाप बन गया और ना जाने कितनी बार ये तेरा बाप बन गया, कोई किसी का नहीं है। जब तक हमारे पास था जब तक वो तेरा था, अब दुनिया से चला गया, सारा नाता खत्म। लेकिन फिर भी अर्जुन नहीं माना,
चिता बना ली, चिता पर लेटने की तैयारी हुई। तब योगेश्वर ने कहा, अरे रुको अर्जुन, आंख बंद करो। अर्जुन की आंख बंद कराई, सिर पर हाथ रखा, अंदर की तीसरी आंख खोल दी। तब अर्जुन से पूछा, अरे सखा अर्जुन, तुम क्या देख रहे हो कि महाराज मेरे सामने बहुत सारे अभिमन्यु खड़े हुए। तो योगेश्वर ने कहा, पहचान लो तुम्हारा बेटा कौन सा है। तब अर्जुन ने कहा कि महाराज मैं नहीं पहचान पा रहा हूं, सब एक शकल के बहुत खड़े हुए। तब अर्जुन से योगेश्वर ने कहा, अरे तुम्हारे दाएं हाथ से 5वें स्थान पर जो खड़े हैं वो तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु हैं। तो जैसे ही अर्जुन ने योगेश्वर की बात को सुना, सरपट के दौड़े और अभिमन्यु की यानी जेठ भरने लगे। अभिमन्यु ने धक्का मारा कि हट अर्जुन, जब मैं धरती पर था तेरा मेरा नाता था, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन लिया और ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया, और ना जाने कितनी बार मैं तेरा बेटा बन गया और ना जाने कितनी बार मैं तेरा बेटा बन गया और तू मेरा बेटा बन गया। यानी धरती पर था तब नाता था, कोई किसी का नहीं। तो धक्का मारा, तब एकदम अर्जुन की आंख खुली। तब योगेश्वर ने पूछा कि क्या हुआ अर्जुन, कि महाराज अब मैं समझ गया कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है। ये तो हमारे प्रमाण बता रहे हैं और हम तो मोह ममता कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, अरे भाई घर में रहो, गृहस्थ में रहो, मैं तुम्हारा परिवार नहीं छोड़ता, क्योंकि जो कर्म का कर्जा है माँ का, बाप का, बहन का, बुआ का, बेटी का, बच्चे का, उसको अदा करो और इस संसार में घर गृहस्थी में रहते हुए और अपना काम बना लो। यानी समय निकाल करके भजन कर लो, ईमानदारी मेहनत से जहाँ भी तुम काम करते हो दिन में, दुकान दफ्तर खेती का काम ईमानदारी मेहनत से करो। जब शाम को घर में आओ, बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का आदर सत्कार करो। जब कोई तुम्हारे पास काम नहीं हो, खाट में सोने बैठने जाओ, सच्ची आत्मा से सच्चे भगवान का 10 मिनट 20 मिनट 8 घंटा 1 घंटा ध्यान भजन चिंतन कर लो, उसी में तुम्हारे मनुष्य भी पाना सार्थक हो जाएगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। अगर तुमने अब की बार नहीं सोचा तो ये मनुष्य शरीर बेकार चला जाएगा और तुम जन्म जन्मांतरों के लिए यानी गधा घोड़ा मुर्गा सुअर बकरा कुत्ता बिल्ली सांप डेरू बिच्छू बना दिए जाओगे और अपने कर्मों की सजा भुगतते रहोगे। फिर ये मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव महाराज कह रहे हैं कि अपना काम बना लो, जीते भी अपना काम कर लो। जब तुम्हारा काम कर लेंगे तो यानी काम बन जाएगा, फिर ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, फिर आप रोते फिरोगे और 84 में यानी चले जाओगे, कर्मों की सजा भुगतते रहोगे। रात दिन तुम देख नहीं रहे भाई, एक अगर कोई भैंसा है और उसे बुखार आ जाए या वो भूखा है या प्यासा है तो वो मालिक से कह नहीं सकता कि भैया आज तुम गाड़ी मत जोड़, मैं भूखा हूँ या प्यासा हूँ, बुखार आ रहा है। तो महात्मा कहते हैं कि 20 मन वजन ऊपर से लाद दिया, मालिक ने गाड़ी में जोड़ दिया, यानी जबरदस्ती गाड़ी में जुड़ना पड़ेगा और ऊपर से कर्मों का डंडा पड़ेगा, जबरदस्ती गाड़ी में चलना पड़ेगा। यानी वो भोगियों नहीं, तमाम प्रेमियों, केवल कर्मियों नहीं मनुष्य शरीर है। फिर भी महात्मा समझा रहे क्यों बोल रहे हैं, समय बहुत ऐसा विक्रांत सामने आ रहा है। बाबा जय गुरुदेव जी बार बार आगाह कर रहे हैं। अरे जिन भाई बहनों ने नामदान ले रखा है वो यानी जिन भाई बहनों ने नामदान ले रखा है कोई महात्मा से यानी उसका वजन कर, और जिनके पास यानी नामदान नहीं है, हमारे गुरु महाराज ने सीधा कहा है कि जय गुरुदेव लाल इस समय कलयुग का जीता जागता नाम है। और समय ऐसा आ रहा है जो चारों तरफ से इंसान बीमारी और यानी भूकंप, भुखमरी, अकाल, बरसात, महामारी यानी इतनी आपदाओं से घिर जाएगा चारों तरफ से। जब बुद्धि काम नहीं करेगी तो गुरु महाराज ने कहा कि जब तुमको महात्माओं की बात याद आई